सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। तरीके से आप देखते चले जाएं, गरीब नवाज की बारगाह में जाएं, आस्ताना है, साथ में मस्जिद है। गौसे पाक की बारगाह में जाएं, आस्ताना है, साथ में मस्जिद है। इसी तरीके से मौला अली की बारगाह में जाएं, आस्ताना है, साथ में मस्जिद है। इसी तरीके से इमाम हुसैन की बारगाह में जाएं, आस्ताना है, साथ में मस्जिद है। हत्ता के रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाएं, बारगाह भी मौजूद है, आस्ताना भी मौजूद है, साथ में मस्जिद भी मौजूद है। क्या मस्जिदों के साथ आस्ताने इशारे दे रहे हैं कि हम तो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, जब तक तुम मस्जिदों से नहीं जुड़ोगे हमारी बारगाह में आना तुम्हें वैसा फायदा नहीं पहुंचा सकता जिस फायदे को तुम तलाश कर रहे हो। बेशक बेशक सजदों को छोड़कर अल्लाह वालों की बारगाह में फूल डालने वालों, अगर तुमने सजदे नहीं किए ये तुम्हारे फूल तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होते। अगर ये सोचा नमाज को छोड़कर पीर बख्शवा लेंगे, नमाज को छोड़कर उर्स में जाने से निजात हो जाएगी, तो यकीनन ये आपकी काम ख्याली है। क्या लोग कहते हैं नमाज पढ़े बगैर उर्सों में जाते हो, नमाज पढ़े बगैर यहाँ वहाँ मज़ारों पे जाते हो, कोई हाज़िरी कबूल नहीं होगी। ऐसा करते हो, माँ बाप को सताते हो, वहाँ मज़ार पे, यहाँ मज़ार पे, यहाँ वहाँ बाबाओं के पास जाते हो, कोई हाज़िरी कबूल नहीं होगी। इस तरह की बात होती है ना। आला हज़रत की बात सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह। तो मतलब क्या हुआ, कोई हाज़िरी कबूल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाज़िरियाँ लग हो गई, बेकार हो गई, उर्सों की हाज़िरी बेकार हो गई ऐसे लोगों की। तो अब फरमाते हैं क़याम मजलिस मुबारक को, मजलिस में सलाम खड़े होकर पढ़ने को, बिदअत सय्यआ और हाज़िरी आरास तय्यबा को, बुजुर्गों के उर्स में हाज़िरी को लग़्व समझना, बेकार समझना, शिआरे वहाबिया है। ये क्या है? बुजुर्गाने दीन के उर्स में हाज़िरी को बेकार समझना वहाबियों का शिआर है। मगर आज सुन्नी कहलाने वाले मौलवी कह रहे हैं नमाज पढ़े बगैर जाते हो हाज़िरी कबूल नहीं होगी, रोज़ा रखे बगैर हाज़िरी देने जाते हो हाज़िरी कबूल नहीं होगी, माँ बाप को सता के जाते हो हाज़िरी कबूल नहीं होगी। इसको बेकार कहने वाले आला हज़रत ने फरमाया ये वहाबियों का शिआर है। तुमने कैसे इसको अपना लिया, इसको कैसे अपना लिया? मगर बात ये है, इंशाअल्लाह बुजुर्गों की बारगाह में हाज़िरी देगा तो उनकी बारगाह की हाज़िरी के सदक़े में इंशाअल्लाह वो भी नमाजी हो जाएगा। तो आपने सैयद अमीरुल क़ादरी की वीडियो को भी देखा और मुफ्ती नकीबुर रहमान की वीडियो को भी देखा, और मुफ्ती नकीबुर रहमान ने जो सैयद अमीरुल क़ादरी का जो रद्द किया है वो कहाँ की बात कहाँ पर रद्द कर रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं किस बात के रद्द कर रहा हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर करें कि सैयद अमीरुल क़ादरी जो अपनी तकरीर में लोगों को दर्स दे रहे हैं, अपनी तकरीर में जो लोगों को बता रहे हैं, जो उनका उन्वान है वो इस्लाह मुआशरा है, यानी लोगों को सीधे रास्ते पर किस तरीके से लाना है। आज हमारी आवाम के अंदर क्या मामला है कि हम नमाज को छोड़ कर के मज़ार को चक्कर लगाते हैं, जबकि कोई भी नफली इबादत उस वक्त काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक कि तुम नमाज की पाबंदी नहीं कर लोगे, जब तक तुम फ़र्ज़ को अदा नहीं कर लेते हो, जब तक कि कोई भी नफली इबादत कबूल नहीं हो सकती। मज़ार पर जाना मुस्तहब है, वहाँ पर फूल डालना ये मुस्तहब है, और वहाँ पर मज़ार पर चादर चढ़ाना ये एक मुस्तहब तरीक़ा है। सैयद अमीरुल क़ादरी ने जो लोगों को दर्स दिया, जो लोगों को बताया, वो इस ताल्लुक़ से बताया नमाज को छोड़कर और मज़ार पर जो जा रहे हैं, मज़ार पर हम जब जाएं तो वहाँ पर जब जाएं तो नमाज़ पढ़ करके वहाँ से लौटें, अपने दिल में ये इरादा करके लौटें कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूँगा। आप ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार पर जाएँ तो वहाँ पर भी मस्जिदें हैं, साबिर पाक के मज़ार पर जाएँ तो वहाँ पर भी मस्जिद है। आप दुनिया के किसी भी अल्लाह तबारक व तआला के वली अल्लाह के मज़ार पर जाएँ तो हर वली अल्लाह के बराबर में आपको एक मस्जिद ज़रूर नज़र आएगी। तो प्यारे इस्लामी भाई, इन मसाजिद से पता क्या चलता है
कि हम मज़ार पर जाने के साथ साथ वहाँ पर भी नमाज भी अदा करें। वरना हम गए मज़ार पर और मज़ार पर दुआ मांग करके आ गए, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। कबूल कैसे होगी कि तुम फ़र्ज़ नमाज को छोड़ करके मुस्तहब काम में लगे हुए हो। मुफ्ती नकीबुर रहमान की अब से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। उनकी एक वीडियो को मौलाना असरार रज़ा क़ादरी ने गिरफ़्त किया था। उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए थे जो नाज़ेबा कलिमात थे। तब उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरा जो मकसद था वो कुछ और ही था। जनाब, जब अपने ऊपर बात आती है तो मकसद बदल ही जाता है, और जब हम दूसरे को टारगेट बना देते हैं तो फिर हम सही हो जाते हैं। आप ज़रा अपने ऊपर सोचें, अपने गलेबान झांक करके देखें कि हम किसके ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं। मैं मुफ्ती नकीबुर रहमान से ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जो ये कहा कि सरकार आला हज़रत ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के मज़ार पर या उर्सों पर आने को मना करता है तो वो देवबंदी हो जाता है, वो बहाबी हो जाता है, वो गुमराह हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, तो मैं मुफ्ती नकीबुर रहमान से ये बात कहना चाहूँगा, इतने तो आप एक साल में भी चक्कर नहीं लगाते होंगे जितने के सैयद अमीन क़ादरी एक महीने में चक्कर लगा देते हैं मज़ारों के। हाँ, ये बिल्कुल बात हकीकत है। इतने तो मुफ्ती नकीबुर रहमान एक साल में भी चक्कर अल्लाह वालों के मज़ारात पर नहीं जाते होंगे जितने के सैयद अमीन क़ादरी एक महीने में सफ़र कर लेते हैं अल्लाह वालों के मज़ारों पर। और मुफ्ती नकीबुर रहमान को ये सोचना चाहिए कि हम रद्द किसका कर रहे हैं। सैयद अमीन क़ादरी की वो उन्वान हुआ करता है जो दिल पर असर करती है, और साथ ही साथ में वो लोगों की इस्लाह भी करते हैं और अमल का भी दर्स देते हैं। आप उनकी कोई सी भी एक ऐसी क्लिप उठा करके देख लें कि जिनमें उन्होंने लोगों को दर्स ना दिया हो, लोगों को अमल करने के लिए ना कहा हो। ज़्यादातर अक्सर उनकी वीडियो में लोगों को अमल करने का उनको दर्स मिलता है। हम किसी पर उंगली उठाने से पहले हम सोच लें हम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं।